हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 पीएसयू स्टॉक्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आगे भी आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिग्गज पीएसयू स्टॉक कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। अब भी ये स्टॉक अपने 50 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1045 इसका 50 डीएम में है, 200 डीएम में इसका 928 रुपये है, तो इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन 1047 रुपये 85 पैसा के आसपास इस स्टॉक ने क्लोजिंग दिया। यह कंपनी लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन उद्योग में काम करती है। रेल, सड़क परिवहन, कस्टम क्लियरेंस, वेयर हाउस सहित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंट बढ़ता जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे लगभग 2021, 2022 और 2023 में कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ किया है कंपनी। 50 का पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी 1 रुपये कमाने के लिए आपको इस स्टॉक में 50 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 1% का डिविडेंड यील्ड है, यानी ये कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है ये अपने शेयर होल्डरों को। आरओई आरओसी 10 के ऊपर है, ठीक ठाक आरओई आरओसी भी है। इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर, आरओई में कंसिस्टेंट आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ 3 साल में 32% का प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ 10% का है पिछले 3 साल में, सीएजीआर 17% का है, 1 साल में 53% का सीएजीआर है और 11% रिटर्न ऑन इक्विटी है आरओई। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर होल्डर पैटर्न हम देखें तो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 54.80% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर ने इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी बेची नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर की लगभग 16.5% की हिस्सेदारी है। तो फॉरेन इन्वेस्टर ने लगातार इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी बेची है। भाई बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर की तो देख रहे होंगे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने लगातार अपनी हिस्सेदारी इंक्रीज की है। वहीं इस स्टॉक में गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेक होल्ड किया है 0.12% का, और पब्लिक शेयर होल्डिंग 3.5% की है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, अभी जो मार्केट में बुल रन चल रहा है, इस बुल रन में इस स्टॉक ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर इसका 48 का है, यानी न्यूट्रल है इसका आरएसआई, ना ओवर बॉट है ना ओवर सोल्ड है। तो इस स्टॉक में पोटेंशियल है ऊपर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि अपने सेक्टर की सेक्टर लीडर कंपनी है ये। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का ये स्टॉक है। आने वाले बजट में यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के बजट में गवर्नमेंट का गति शक्ति योजना पे फोकस रहेगा। गवर्नमेंट का गति शक्ति योजना को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ने पे विशेष जोर होगा इस बजट में। गवर्नमेंट इस योजना के तहत सारे पोर्ट को और सारे कॉरिडोर को एक दूसरे से जोड़ना चाहती है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जाएगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली, लगभग 1% की गिरावट के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस स्टॉक में आप अपना नज़रिया लॉन्ग टर्म का बना के रखते हैं, 1-2 साल का व्यू रख के आप चलते हैं इस स्टॉक में, आपको 1500 से 2000 रुपये तक का लेवल देखने को मिल सकता है। 1 साल में इस स्टॉक में 1500 रुपये का लेवल दिखा सकता है। और वहीं अगर 2 साल का आप नज़रिया रख के चलते हैं, 2000 रुपये का लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज़बरदस्त मोनोपोली वाला स्टॉक है ये। तो अभी अगर इस स्टॉक का वैल्यूएशन आपको ज़्यादा लगे तो इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें और हर एक गिरावट पे, हर 5-10% की गिरावट पे इस स्टॉक को ख़रीदते जाएं और एवरेज करते जाएं। आने वाले 1-2 साल में ये आपको यहाँ से डबल का रिटर्न दे सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमने पिक किया है, फर्टिलाइज़र सेक्टर की दिग्गज पीएसयू स्टॉक आरसीएफ। आने वाले बजट में ऐसा अनुमान है कि फर्टिलाइज़र्स पे जीएसटी हटाने की विचार कर सकती है सरकार। अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही पॉजिटिव होगा इस सेक्टर के लिए और इसका बेनिफिट इस स्टॉक को जाता हुआ दिखेगा। करेंट पे 2 से 31 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि आरएसआई इसका 68 है, तो यानी ओवरबॉट जोन में ये स्टॉक अभी है।
लेकिन ये स्टॉक अभी अपने 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑपरेशनल प्रॉफिट देखा जाए तो इसके ऑपरेशनल प्रॉफिट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर ने अभी तक इस स्टॉक में अपनी कोई हिस्सेदारी नहीं बेची है और फॉरेन इन्वेस्टर ने लगातार इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने लगातार हिस्सेदारी इस स्टॉक में अपनी घटाई है और गवर्नमेंट इसमें कोई भी स्टेक होल्ड नहीं करती है। 52 वीक हाई इस स्टॉक का 245 रुपये है और 52 वीक लो इसका 105 रुपये है। पी रेशियो इसका 65 का है, लेकिन आरओई और आरओसी उम्मीद से थोड़ा कम है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में लगभग आधे % की गिरावट देखने को मिली। यूनियन बजट को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो इस सेक्टर पे गवर्नमेंट की फोकस है, जिसका बेनिफिट इस स्टॉक को जाएगा। और अगर आपको कहीं भी कोई डिप मिलता है तो इस स्टॉक पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और इस स्टॉक में 1 साल का आप नज़रिया बना के चलते हैं होल्डिंग का, तो 300-310 रुपये का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक जो हमने पिक किया है, ज़बरदस्त क्वालिटी, ज़बरदस्त फंडामेंटल वाला PSU स्टॉक ONGC। ONGC इंडिया की लार्जेस्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस वाली कंपनी है और हाल ही में इस कंपनी ने बड़े कैपेक्स का ऐलान किया है, जिसका बेनिफिट इस स्टॉक को जाता हुआ दिखेगा। 39,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी ने अपने कैपेक्स का ऐलान किया है। बजट में भी ऑयल और गैस सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस है। 8 के PE पे स्टॉक काम करता है। बेहद सस्ते वैल्यूएशन वाली ये स्टॉक है ये। आरओई आरओसी इसका ठीक ठाक है। इंट्रेंसिक वैल्यू देखें तो 377 रुपये इसका निकल के आ रहा है और करंट में स्टॉक 320-321 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक 377 के आसपास जाना चाहिए। हालांकि RSI इसका 79 है, यानी ओवरबॉट के जोन में ये स्टॉक है। अगर बाजार में करेक्शन आता है और स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ज़बरदस्त वैल्यूएशन वाली ये कंपनी है। स्टॉक अपने 15 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी अपने सेक्टर की सेक्टर लीडर कंपनी है। इस स्टॉक के CAGR में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बात करें इसके शेयर होल्डर पैटर्न की, प्रमोटर ने अभी तक कोई हिस्सेदारी इस स्टॉक में नहीं बेची है। फॉरेन इन्वेस्टर ने हल्की फुल्की हिस्सेदारी पिछले साल के मुकाबले, यानी 2023 के मुकाबले इस साल हल्की फुल्की हिस्सेदारी बेची है। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने हल्की फुल्की अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है पिछले साल के मुकाबले। गवर्नमेंट का 10.3% का स्टेक है इस कंपनी में। पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हल्की फुल्की इजाफा देखने को मिली है और लगभग 3% के आसपास है। कल के ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद इस स्टॉक में हल्का फुल्का कंसोलिडेशन देखने को मिला आज पूरे दिन। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर बाजार में कोई भी करेक्शन मिलता है तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें और हर 10% 5% की गिरावट में इस स्टॉक को एवरेज करते जाएं। अगर आप इस स्टॉक में 1 से 2 साल का व्यू बना के रखते हैं तो 400 से 500 रुपये तक का लेवल देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ से ये स्टॉक आपको डबल का रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलता है आपसे अगले वीडियो में।